हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। अब तक हम नॉर्मल कंपाउंड की नेमिंग कर चुके हैं, अब हम करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। सो सबसे पहले तो बात यह आती है कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? द फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम joined to the carbon chain which is responsible for the characteristics chemical properties of the organic compound. That means functional group वो ग्रुप होते हैं, वो कोई एटम भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकते हैं, उनके अंदर कुछ सर्टेन स्पेशल प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो उनको वो शो करते हैं। दैट मीन्स अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है जिसे हम OH से दिखाते हैं, कोई एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है जिसे हम CHO से दिखाते हैं, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो सकता है जिसे हम COOH से दिखाते हैं। इसी तरह बहुत तरह के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि इन फंक्शनल ग्रुप को किस तरह शो किया जाता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होते हैं, इनके सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं। अब आप एक टेबल देख पा रहे हैं, इस टेबल में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सेकेंड कॉलम में लिखा हुआ है फॉर्मूला, थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है प्रीफिक्स और फोर्थ कॉलम में लिखा हुआ है सेकेंडरी सफिक्स। दैट मींस अगर मेरा कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, क्या प्रीफिक्स होगा उसका, और क्या उसका सेकेंडरी सफिक्स होगा। अब मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं फंक्शनल ग्रुप लेता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम COOH फॉर्मूले से दिखाते हैं, और अगर मैं इसके प्रीफिक्स की बात करूं तो इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी और इसका सेकेंडरी सफिक्स होगा हमारा ओइक एसिड। अगर हमारे पास कहीं COOH कहीं प्रेजेंट होगा और एज ए सफिक्स यूज हो रहा होगा तो हम उसे बोलेंगे एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक मतलब अगर एक कार्बन होगा तो मीथेनोइक, दो कार्बन होगा तो इथेनोइक एसिड, तीन होगा तो प्रोपेनोइक एसिड। इस तरह हम सोन यूज में लेंगे इसे। इसी तरह मैं सेकंड बात करूं तो सेकंड में लेता हूं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है SO3H और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसका प्रीफिक्स लेंगे तो वो लेंगे सल्फो, और सल्फो और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। बात समझ में आई? सल्फोनिक एसिड को कैसे डिराइव किया हमने। अब मैं थर्ड फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ता हूं। अब मैं बात करता हूं एनहाइड्राइड की। एनहाइड्राइड में आप देख पा रहे हैं इसका फॉर्मूला होता है COOCO, मतलब ये एक एनहाइड्राइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसके प्रीफिक्स की बात करूं तो एनहाइड्राइड में हम कोई प्रीफिक्स यूज में नहीं लेते हैं, पर क्या इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है? यस, इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड, OIC, ओइक एनहाइड्राइड। और अगर मैं इसका जनरल नेम बोलूंगा तो जनरल नेम बोला जाएगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब अपन बात करते हैं ओइक। ओइक को अपन ने कार्बोक्सिलिक में भी यूज लिया है, दैट मीन्स ये कोई एसिड से मिलता जुलता है। यस, एसिड एनहाइड्राइड मतलब एनहाइड्राइड एक एसिड का ही डेरिवेटिव होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ओइक एनहाइड्राइड। इसी तरह मैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो वो मेरा हो गया एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला होता है COOR, दैट मींस C डबल बॉन्ड OOR। बात क्लियर है यहां तक? इसका प्रीफिक्स की बात करूं मैं तो इसका प्रीफिक्स लेंगे हम एल्कोक्सी और इसका प्राइम सेकेंडरी सफिक्स लेंगे हम OAT, तो इसका जनरल नेम हो जाएगा एल्काइल एल्केनोएट। बात समझ में आई यहां तक? अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आप देख पा रहे हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है? एसिड हैलाइड का फॉर्मूला होता है COX। इसके प्रीफिक्स की बात की जाए तो इसका प्रीफिक्स हम लेंगे हेलो। अगर हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट है तो क्लोरो लेंगे, अगर हमारे पास ब्रोमीन प्रेजेंट है तो ब्रोमो लेंगे, एंड सो ऑन। अगर इसका मैं सफिक्स की बात करूं, सेकेंडरी सफिक्स की बात करूं तो सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा ऑयल हैलाइड, और इसका जनरल नेम क्या बोला जाएगा? इसका जनरल नेम बोला जाएगा एल्केनोइल हैलाइड। बात क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव करते हैं। अब मैं बात करता हूं अमाइड्स की। अमाइड का जनरल फॉर्मूला होता है CONH2। अगर इसे प्रीफिक्स की तरह यूज में लिया गया है तो हम उसे बोलेंगे अमीडो, और इसको सफिक्स की तरह यूज में लिया गया है तो इसका सफिक्स होगा अमाइड, और जनरल नेम इसका बोल दिया जाएगा एल्केन अमाइड। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह मैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव करता हूं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हो गया मेरा साइनाइड। साइनाइड को हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं,
और अगर इसे प्रीफिक्स की तरह यूज में ले रखा है तो हम इसको बोल देंगे साइनो, और अगर इसी को सफिक्स की तरह यूज में ले रखा है तो वो मेरा हो जाएगा नाइट्राइल, और इसका जनरल नाम हम बोलेंगे एल्केन नाइट्राइल। अगर हमारे पास किसी कार्बन चेन में CN प्रेजेंट है तो उसको हम खत्म एल्केन नाइट्राइल, दैट मीन्स इथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, कुछ इस तरह खत्म करेंगे। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट मूव करता हूं तो अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ रहा है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं NC से, और इसको अगर मैं प्रीफिक्स की तरह यूज में लूंगा तो आइसोसाइनो यूज में ले लेंगे। जैसे हमने वहां साइनो ले रहे थे इसी तरह यहां हम आइसोसाइनो ले लेंगे, और इसी के अगर सफिक्स की बात करूं तो सफिक्स हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। बात क्लियर है यहां तक? और इसका जनरल नेम क्या होगा? इसका जनरल नेम हो जाएगा एल्केन आइसोनाइट्राइल। बात क्लियर है यहां तक? अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप हमारे बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है, वो होगा हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट किया जाता है CHO से। इसको अगर प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज में लेना है तो हम यूज में लेंगे फॉर्माइल या फिर ऑक्सो। फॉर्माइल और ऑक्सो हमें ये दोनों प्रीफिक्स यूज में ले सकते हैं, दोनों लिखे मिल सकते हैं। और अगर इसके मैं सफिक्स की बात करूं तो इसका सफिक्स होता है AL, अल, और अगर मैं इसका जनरल नेम बोलूंगा तो वो हो जाएगा एल्किनल। फॉर एग्जाम्पल मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इस तरह हम इसका यूज में लेंगे। इसी तरह अब मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो अब हमारे सामने आ रहा है कीटोन। कीटोन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कीटोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं C डबल बॉन्ड O से। इसका हम प्रीफिक्स क्या लेंगे? इसका प्रीफिक्स भी हम ऑक्सो या फिर कीटो दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। और इसका सफिक्स क्या होगा? इसका सफिक्स होगा ओन, ONE। दैट मीन्स अगर मैं इसके जनरल नेम की बात करूं तो इसका जनरल नेम कहलाएगा एल्किनोन। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करता हूं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव करता हूं। अब हमारे साथ सामने आ रहा है अल्कोहल। अल्कोहल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं OH से। बात क्लियर है यहां तक? अगर मैं इसके प्रीफिक्स की बात करूं तो इसका प्रीफिक्स होगा हाइड्रोक्सी, और इसके सफिक्स की बात करूं तो सफिक्स कहलाएगा ऑल, OL, ऑल, और इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा? एल्केनॉल। फॉर एग्जाम्पल मीथेनॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, प्रोपेनॉल हो सकता है, ब्यूटेनॉल हो सकता है, और बाकी जब हम अभी नॉमेनक्लेचर कर रहे होंगे कंपाउंड्स का तब हम देखेंगे कि हमें किस तरह इसका यूज में लेना है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव करूं तो अब मैं बात करता हूं थायो अल्कोहल की। थायो अल्कोहल का फॉर्मूला होता है SH। अगर इसके प्रीफिक्स की बात की जाए तो इसका प्रीफिक्स होता है मरकैप्टो, और अगर इसकी सफिक्स की बात की जाए तो इसका सफिक्स होता है थाइऑल। तो इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा? इसका जनरल नेम हो जाएगा एल्केन थाइऑल। फॉर एग्जांपल इथेन थाइऑल, ब्यूटेन थाइऑल, पेंटेन थाइऑल एंड सो ऑन। अब मैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करता हूं। नेक्स्ट में हमारे सामने आ रहा है अमीन। अमीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं NH2 से। NH2 का अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं, अमीन के अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं तो प्रीफिक्स होता है अमीनो, और अगर इसी के मैं सफिक्स की बात करूं तो इसका सफिक्स होता है अमीन, और अगर मैं इसके जनरल नेम की बात करूं तो वो हो जाएगा हमारा एल्केनामाइन। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह अब मैं बात करता हूं अगर हमारे पास कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज में लेंगे? तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए कोई प्रीफिक्स यूज में नहीं लिया जाता, इसको हमेशा सफिक्स की तरह यूज में लिया जाता है, प्राइमरी सफिक्स की तरह यूज में लिया जाता है। और वो क्या होता है? वो होता है ईन, जो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या कोई प्रीफिक्स यूज में लिया जाता है? नहीं, ट्रिपल बॉन्ड में कोई प्रीफिक्स यूज में नहीं लिया जाता, इसके जगह हम यूज करते हैं आइन, YNE, आइन। इसी तरह अगर हमें कोई हेलोजन ग्रुप दे दिया जाए तो उसका नाम हम कैसे रखेंगे? हेलोजन ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं X से। दैट मीन्स X क्या रिप्रेजेंट करता है? वो F हो सकता है, वो Cl हो सकता है, वो Br हो सकता है, वो I हो सकता है। हेलोजन मीन्स 17 ग्रुप वाले एलिमेंट। अगर मैं इसके प्रीफिक्स की बात करूं तो इसका प्रीफिक्स होगा हेलो। दैट मीन्स आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, ये इसके प्रीफिक्स हो जाएंगे। क्या इसका कोई सफिक्स भी होगा? नहीं, इसका कोई सफिक्स नहीं होगा। ये बात हुई हमारे हेलोजन ग्रुप की। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की, ईथर की। ईथर का नाम हम किस तरह लिखेंगे? अगर ईथर के फॉर्मूले की बात की जाए तो ईथर का फॉर्मूला होता है OR, और इसके प्रीफिक्स की बात की जाए
तो इसका प्रीफिक्स होगा एल्कोक्सी। तो क्या ईथर का सफिक्स होगा? नहीं, ईथर का भी कोई सफिक्स नहीं होता है। तो ये बात हुई हमारे फंक्शनल ग्रुप्स की। और ये जो फंक्शनल ग्रुप आप इस टेबल में देख पा रहे हैं, ये प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज कर रखे हैं। अगर हमारे पास किसी कार्बन चेन में इन सभी में से कोई भी 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम उसका सफिक्स यूज में लेंगे जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता होगा। बात समझ में है आपको यहां तक? तो ये तो थे हमारे फंक्शनल ग्रुप कि हम कैसे फॉर्मूले को देख के उसका नाम पहचानेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि उसका प्रीफिक्स यूज में लेना है या सफिक्स यूज में लेना है। अब मैं कुछ रूल्स की बात करता हूं। रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। अब मैं रूल्स की बात करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट रूल क्या होगा इसमें? फर्स्ट रूल वही होगा जो हम पहले पढ़ के आए हैं कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम एज द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की एक पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी होगी। और उस चेन में क्या होना चाहिए? द सेलेक्टेड चेन मस्ट इंक्लूड द कार्बन एटम इन्वॉल्व इन द फंक्शनल ग्रुप। दैट मीन्स उस चेन के अंदर वो कार्बन एटम जरूर से जरूर होना चाहिए जो फंक्शनल ग्रुप में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल COOH में C आता है, तो उस पेरेंट चेन में हमारा ये COOH ग्रुप भी आना चाहिए। CHO ग्रुप हो गया, साइनो ग्रुप हो गया, दैट मीन CN हो गया। इस तरह जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन आता है वो मेरा पेरेंट चेन में इन्वॉल्व होना चाहिए। और दोज विच कैरी द फंक्शनल ग्रुप लाइक OH, NH2, Cl, अगर ऐसे ग्रुप हैं, NO2 है, ऐसे ग्रुप हैं अगर हमारे पास, तो उनको हम उसी चेन में आने चाहिए। दैट मीन्स पेरेंट चेन के अंदर ये ग्रुप मेरे कहीं ना कहीं लगे हुए होने चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल ने क्या बोला? फर्स्ट रूल ने ये बोला कि हम कभी भी पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो मेरे फंक्शनल ग्रुप उस चेन में कहीं ना कहीं आ रहे हो। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं इसका सेकंड रूल की बात करता हूं। सेकंड रूल क्या बोलता है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन डिसाइडेड द वर्ड रूट। ये हम पहले ही पढ़ के आए थे कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पेरेंट चेन में होंगे हम उसी हिसाब से उसका वर्ड रूट यूज में लेंगे। जैसे अगर 3 कार्बन चेन है तो हम प्रॉप लेंगे, 4 कार्बन की चेन है तो हम ब्यूट लेंगे, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट ले लेंगे, 6 की है तो हेक्स ले लेंगे। इसी तरह हम वर्ड रूट सेलेक्ट करेंगे। अब मैं थर्ड रूल की बात करता हूं। थर्ड रूल क्या बोलता है? टू डिसाइड द प्राइमरी सफिक्स द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन द कार्बन चेन इज ऑब्जर्व्ड। ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी में प्राइमरी सफिक्स की बात की जाए तो हम उसको डिसाइड किस तरह करेंगे? उसका डिसाइड इस तरह करेंगे कि अगर कार्बन चेन में कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो हम उसको सैचुरेटेड मानते हुए एन यूज में लेंगे। अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसको नेचर देखेंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो इन लेंगे और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लेंगे। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं फोर्थ रूल की बात करता हूं। तो फोर्थ रूल क्या कहता है? द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंस इज आइडेंटिफाइड एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स। हमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को पहचानना होगा, फिर उसको देखना होगा कि हम उसमें उसका प्रीफिक्स यूज में लें या सफिक्स यूज में लें। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। अगर हमारे पास टॉप प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और एक लोअर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो टॉप प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स यूज में लिया जाएगा और जो लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप है उसका प्रीफिक्स यूज में लिया जाएगा। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। अब मैं फिफ्थ रूल की तरफ बढ़ता हूं। फिफ्थ रूल क्या कहता है? नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। इफ फंक्शनल ग्रुप does not have the carbon atom, then the carbon atom of parent chain attached to the functional group should get the lowest possible number. क्या बोला फिफ्थ रूल ने? फिफ्थ रूल ने हमें यह बताया कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारी पेरेंट चेन है, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो उस फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अगर मेरे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल OH हो गया, NO2 हो गया, ये मेरे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमें नंबरिंग कुछ इस तरह करनी है कि वो मेरे फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। बात समझ में आई यहां तक? तो अगर मैं इसका एक फॉर्मूला बनाना चाहूं तो हम उसका फॉर्मूला किस तरह बनाएंगे? उसका फॉर्मूला क्या होगा? नेम ऑफ कंपाउंड इक्वल टू, सबसे पहले लिखा जाएगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद लिखा जाएगा उसका वर्ड रूट। क्या हो गया? नेम ऑफ कंपाउंड इक्वल टू प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट।
फिर लिखा जाएगा प्राइमरी सफिक्स प्लस उसके बाद लिखा जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। तो ये एक फॉर्मूला था हमारा किसी भी फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करने के लिए। अब हम इनके एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं कि हम कैसे कैसे एग्जांपल्स को किस तरह उनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, किस तरह उन्हें नाम दे सकते हैं। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं एग्जांपल्स की बात करना चाहता हूं। हमने रूल्स पढ़ लिए हैं, अब उन्हें हम एग्जांपल्स में अप्लाई करते हैं कि क्या हम उन्हें अप्लाई कर पा रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, यहां पर 8 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। उसमें मैं नंबरिंग करना चाहूं तो नंबरिंग कुछ इस तरह करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन में आप देख पा रहे हैं कि थर्ड पोजीशन पे OH बाहर निकला हुआ है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, और एक सिक्स्थ पोजीशन पे CH3 बाहर निकला हुआ है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस पूरी रिएक्शन में मुझे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है। तो फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या होगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि थर्ड पोजीशन पे OH लगा हुआ है, दैट मींस अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो अब मैं इसका नाम करने जा रहा हूं, नाम कैसे लिखेंगे हम वो देखना है आपको। 8 कार्बन है तो मैं लूंगा ऑक्ट, इसका वर्ड रूट। और क्या मैं यहां एन लू, इन लू या आइन लू? यहां कहीं आपको मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे हैं? नहीं, यहां सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है। तो मैं यहां पर इसका प्राइमरी सफिक्स लूंगा एन। तो ऑक्टेन तो हो गया इसका पेरेंट नेम। अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूएंट की बात करता हूं। 6th पोजीशन पे हमारा लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो मैं क्या बोलूंगा 6 मिथाइल ऑक्टेन। अभी तक मैंने इसके फंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं दिया है। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इसका? थर्ड पोजीशन पे अल्कोहल लगा हुआ है। अब यही मेरा टॉप प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको मैं सफिक्स यूज में लूंगा, सेकेंडरी सफिक्स यूज में लूंगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा ऑल। और कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? ये थर्ड पोजीशन पे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल। बात समझ में है आपको मैंने किस तरह इसका नाम दिया? इसी तरह अब मैं सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करता हूं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। क्या यहां कोई सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं? नहीं, यहां कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। क्या दो कीटोनिक ग्रुप दिखाई दे रहे हैं? यस, C डबल बॉन्ड O यहां पर 2 प्रेजेंट है। और C डबल बॉन्ड O को हमने पढ़ा था कि ये एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? 6 कार्बन है तो मैं लूंगा हेक्स। क्या कहीं कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो मैं लूंगा एन। अब यहां पर मैं फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले नंबरिंग देना चाहूंगा। एक फंक्शनल ग्रुप मेरा सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है और एक फंक्शनल ग्रुप मेरा फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा 2 4 सेम है तो मैंने लिख दिया डाई, 2 4 डाई ऑन। ऑन क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है उसका मुझे सेकेंडरी सफिक्स यूज में लेना है, तो मैंने लिया उसका ऑन। तो इसका नाम हो गया हेक्सेन 2 4 डाई ऑन। अब मैं बात करता हूं थर्ड एग्जांपल की। थर्ड एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे एक फंक्शनल ग्रुप है और फिफ्थ पोजीशन पे भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अब उन दोनों में से मुझे सबसे पहले यह डिसाइड करना है कि टॉप प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। फर्स्ट पोजीशन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, और फिफ्थ पोजीशन पे आप देख पा रहे हैं कि एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन प्रेजेंट है। तो इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी किसकी होगी? जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम टेबल में फंक्शनल ग्रुप स्टडी कर रहे थे तो सबसे पहले शुरुआत हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से की थी। दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो उसका हम सेकेंडरी सफिक्स यूज में लेंगे, और जो फिफ्थ पोजीशन पे कीटोन प्रेजेंट है उसको हम प्रीफिक्स के तौर पे यूज में लेंगे। तो बात समझ में है आपको यहां तक कि किसका प्रीफिक्स यूज में लिया जाता है और किसका सफिक्स यूज में लिया जाता है? प्रीफिक्स उसका यूज में लेंगे जो लोअर प्रायोरिटी रखता होगा किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से, और सफिक्स उसका यूज में लेंगे जो टॉप प्रायोरिटी रख रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 5 ऑक्सो, क्योंकि फिफ्थ पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है। 6 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है? यस, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो मैं लूंगा एन ओइक एसिड। ओइक एसिड क्यों लिया? क्योंकि वहां पर COOH ग्रुप प्रेजेंट था मेरा फर्स्ट पोजीशन पे। अब क्या मैं इसे 1 ओइक एसिड लिखूंगा या केवल ओइक एसिड लिख दूंगा? अगर मेरा COOH किसी कार्बन चेन में प्रेजेंट है तो वो हमेशा और हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा, तो वहां 1 प्लेस करने की कोई नीड नहीं होती है। अगर आप 1 प्लेस भी करते हैं तो वो भी सही माना जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूं।
इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं आप कि एक एस्टर दिया हुआ है। अब एस्टर का नाम हम कैसे लिखेंगे? एस्टर का नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम नंबरिंग करने जा रहे हैं। तो जहां पर C डबल बॉन्ड OCH3 प्रेजेंट है उसको मैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर देने जा रहा हूं। उसको फर्स्ट नंबर देने के बाद मैं मेरी नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन तक कंटिन्यू रखूंगा, और लॉन्गेस्ट चेन तक कंटिन्यू रखी तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर 4 कार्बन की एक चेन बन चुकी है, जिसमें सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमने एस्टर का नाम लिखना पड़ेगा। तो एस्टर में एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या हो जाएगा? मिथाइल 2 मिथाइल। एक मिथाइल लिखा मैंने शुरू का क्योंकि वो मेरा एस्टर के साथ प्रेजेंट था, और 2 मिथाइल लिख रहा हूं क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लगा हुआ है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ? मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, और O8 क्योंकि एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नाम हो गया मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनोएट। बात क्लियर है यहां तक कि इसका नाम मैंने किस तरह लिखा? अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? ये रहा मॉलिक्यूल। इसका नाम किस तरह दिया जाएगा? इसमें आप देख रहे हैं एक COOH प्रेजेंट है, दैट मीन्स एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। तो ये तो सबसे पहले बात फिक्स हो गई है कि एक नंबर इसे ही देना है। एक नंबर इसे देके मैं मेरी नंबरिंग को कंटिन्यू करता हूं, और मैं देख पा रहा हूं कि 4 कार्बन की एक चेन बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या वहां पे कहीं मल्टीपल बॉन्ड है? यस, इस मॉलिक्यूल में एक सेकंड पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे? इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे ब्यूट। सेकंड पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है, तो 2 मल्टीपल बॉन्ड के लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज में लेते हैं, सफिक्स क्या यूज में लेते हैं? उसके लिए सफिक्स यूज में लिया जाता है इन। तो ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ब्यूट 2 इनोइक एसिड, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इनोइक एसिड। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? आपको क्या यहां फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है? यस, मुझे यहां पर ईथर फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं कि जो OR हम बोलते थे वहां पर OCH3 प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहां एक ईथर प्रेजेंट है। ईथर का क्या हम सफिक्स यूज में लेते हैं? नहीं, ईथर को हमेशा हम प्रीफिक्स के तौर में यूज में लेते हैं। तो इस कंपाउंड को हम नाम कैसे लिखेंगे? ईथर जहां प्रेजेंट है उसे कम से कम नंबर देना है। तो इस कंपाउंड की मैं नंबरिंग करने जा रहा हूं सबसे पहले। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की एक चेन है जिसमें सेकंड पोजीशन पे एक ईथर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और सेकंड पोजीशन पे ही एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा 2 मिथॉक्सी ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 2 इन। तो इसका नाम हो गया 2 मिथॉक्सी ब्यूट 2 इन। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। इसका नाम किस तरह दिया जाएगा? तो यहां पर एक NH2 प्रेजेंट है, और NH2 एक अमीन फंक्शनल ग्रुप है। दैट मीन्स इस हमारी नंबरिंग ऐसी जगह से स्टार्ट होगी जहां पे इस अमीन को कम से कम नंबर मिले। दैट मीन्स जहां अमीन ग्रुप लगा हुआ है वहां मैं इसको 1 नंबर दूंगा। तो 1 नंबर देने से क्या होगा? 1 2 3 4, यहां पर मुझे 4 कार्बन की चेन दिखाई दे रही है, और 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है मेरे मिथाइल। एक मेरा प्रेजेंट है सेकंड पोजीशन पर, और एक मेरा प्रेजेंट है थर्ड पोजीशन पर। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का नाम होगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 अमीन। अमीन फर्स्ट पोजीशन पर प्रेजेंट है, इसलिए हम उसे लिखेंगे 1 अमीन। क्या अमीन हमेशा 1 पोजीशन पर ही हो सकता है? नहीं, अमीन सेकंड पोजीशन पे भी हो सकता है, थर्ड पे भी हो सकता है। तो इसलिए हमको वहां पर नंबरिंग करनी जरूरी है अमीन के लिए। तो हम क्या बोल देंगे? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 अमीन। बात क्लियर है? इस कंपाउंड का नाम मैंने कैसे लिखा? इसी तरह मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल में देख पा रहे हैं आप कि यहां पर एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मींस सबसे कम नंबरिंग पे आना चाहिए कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हमारा। तो मैं इसकी नंबरिंग करूंगा कीटोन से लगे हुए मिथाइल से। मिथाइल से मैं नंबरिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं 1 2 3 4 5। अब आप देख पा रहे हैं थर्ड पोजीशन पे एक इथाइल ग्रुप निकला हुआ है और फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को रखा जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कैसे करेंगे? 3 इथाइल 4 मिथाइल, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन थी, तो मैंने बोला पेंटेन 2 1। बात क्लियर है? इस कंपाउंड का नाम मैंने कैसे लिखा? इसी तरह अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल हम किस तरह सॉल्व करेंगे, किस तरह नॉमेनक्लेचर करेंगे।
यहां पर आप देख पा रहे हैं कि C डबल बॉन्ड OBr लगा हुआ है, दैट मींस एक एसिड हैलाइड लगा हुआ है। अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, अब हम वो करने जा रहे हैं। तो जहां मेरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उस कार्बन को मैं 1 नंबर दूंगा और उसी नंबरिंग को मैं आगे तक कंटिन्यू रखूंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि नंबरिंग कंटिन्यू करने पर मेरे पास 4 कार्बन की एक चेन आ रही है और थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका नाम किस तरह लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे हम 3 मिथाइल ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड। ब्यूटेनॉइल क्यों लिया, क्योंकि एसिड हैलाइड था। एसिड हैलाइड का नाम लिखते हैं हम ऑयल हैलाइड, दैट मींस ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड। बात क्लियर है यहां तक। अब हम मूव करते हैं लास्ट एग्जांपल पे। इस एग्जांपल में हम देख पा रहे हैं कि OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और जहां OH प्रेजेंट होगा हम उस कार्बन को सबसे कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। अब वो हमारा फर्स्ट कार्बन पर ही आ रहा है तो हम उसे 1 नंबर देंगे और नंबरिंग को कंटिन्यू करेंगे। नंबरिंग कंटिन्यू करने पर मैंने देखा कि वहां पर 3 कार्बन की चेन बनती हुई दिखाई दे रही है और सेकेंड पोजीशन पे एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस कंपाउंड का नाम देंगे 2 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। बात क्लियर है यहां तक। तो ये बात हुई हमारे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। बात क्लियर है यहां तक। थैंक यू।